सेकंड सत्र में आप लोगों का स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में कविता संगनेरिया, उनका स्वागत है। निरंजन गुप्ता जी हमारे प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रतिभा राय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सेमेस्टर स्टूडेंट हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी 2-4 लोग और उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी पिछले सत्र में, हम लोगों ने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की बात किया था। सेमेस्टर 3 में हम लोगों के आप लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए वो चिंता तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जाम का एक थोड़ा सा फोबिया टाइप का होता है, लेकिन उससे उबरने की आवश्यकता है। अरे सारे पॉइंट आप लोग जानते हैं, सारे पॉइंट आप लोग जानते हैं कि आपको H9 टोन कर लेना है। और कौन सा टोन करना है? लीवर 1 सर, लीवर 1 में भी टोन कर लीजिए, और UP15 जरूर टोन करिएगा। H7 H9 UP15, ये उसके लिए, ताकि हार्ट बिल्कुल आपका मनोवैज्ञानिक रूप से दुरुस्त रहे। और चिंता मत करिएगा, देखिए जो चीजें जो समझ में आ रहा है, चिंता मत करिएगा। एग्जाम आप दे चुके होंगे, वाइवा में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको जो भी आपको इष्ट में, जो आपके इष्ट हों, आराध्य हों, उनको सहायता लीजिए कि आप हमारे बगल में आइए, ताकि हमारा मस्तिष्क जो है काम करे। हम लोग पराभौतिक रूप से द्रव्यों में मानते हैं, और स्पेशली आयुर्वेद में, कि पराभौतिक रूप से बहुत सी चीजें आपके बगल में रहती हैं, हम लोग देख नहीं पाते। और कोई आपका वैसा प्रश्न हो जो हम लोग बता सकते हो, तो हम लोग बात करने के लिए तैयार है। सेमेस्टर 3 में कौन कौन लोग हैं? नीता जी हैं, संजय जी हैं, संजय जी हैं, अमरिंदर जी हैं जी हैं जी। रीता गांधी जी भी हैं क्या उसमें? वंदना दुबे जी नहीं, ये उसमें नहीं है। वो तो आगे हैं, आगे के सेमेस्टर में। वंदना दुबे तो सर सर नमस्कार, मैं 6 में हूँ सर। जी हाँ मालूम जी है, सर। वही तुमने कहा वंदना दुबे तो सेमेस्टर 6 में है। तो कुल मिलाकर के परेशानी थर्ड सेमेस्टर, नीता थर्ड में है। नीता जी, नीता जी बोलिए। सेमेस्टर 2 का अनुभव तो आपके पास होगा ही। देखिए डॉक्टर चाइनीज में डॉक्टर वाल आए हैं 3 में। डॉक्टर वाल के हिसाब से जो उंगलियों में है वो आपको जरूर जानना चाहिए। इसके क्वेश्चन भी आएंगे, हम लोग क्वेश्चन डाले हुए हैं ग्रुप में है। आप स्टडी ग्रुप में है नीता जी? नहीं है, स्टडी ग्रुप में है कि नहीं आप लोग? सेमेस्टर 3 की स्टडी ग्रुप में जो लोग हैं उनको क्वेश्चन डाल दिए हैं, और आवश्यकता होगी तो उसमें भी हम लोग डाल देंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है डाल दिए हैं, और डॉक्टर वाल ही महत्वपूर्ण है इसमें। और डॉक्टर वाल का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत आप लोग जब भी कभी हो तो सिद्धांत को यूज करिएगा। डॉक्टर वाल का सिद्धांत ये है कि डायफ्राम से नीचे कोई भी बिंदु होगा तो 1 नंबर, डायफ्राम से ऊपर होगा और चेस्ट रीजन में होगा तो 2 नंबर, और इस एरिया में कहीं होगा, नाक आंख कान जहां करें सर में कहीं होगा तो आपको नंबर 3 होगा। तो ये उसका सिद्धांत है।
हेमलता जी का स्वागत है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग इस वाले में। तो डॉक्टर बॉल जब कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा कि इसका इलाज कहाँ होगा, तो आप लोग कंफ्यूजन की मत करिए, नीचे पोर्शन में हो तो तुरंत एक नंबर लिख दीजिए, उसमें एक नंबर होगा, चाहे जेडी हो चाहे कोई भी हो, ओआर हो, किसमें ओआर मेरिडियन, कोई भी डीप लिम्फेटिक मेरिडियन है, कैंसरस कोई भी चीज होगा, जब भी कभी होगा तो ओआर मेरिडियन में ट्रीटमेंट आपको करना होगा। जेडी मेरिडियन जब भी कभी जॉइंट्स का डिजेनरेशन होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा, बोन में प्रॉब्लम होगी, तो जेडी मेरिडियन का इस्तेमाल करना होगा हमेशा। लिम्फ मेरिडियन का इस्तेमाल हमेशा आपको करना होगा जब, जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल ऊपरी वाले जो सतह में जो होते हैं उसको, तो डीप लिम्फ ना होकर के मतलब ऊपरी सतह सुपरफिशियल लिम्फ कहलाती है, ये इसका करना होगा। तो ये हो गया, कहाँ कहाँ पोजीशन है वो जानना जरूरी होगा। एडी मेरिडियन का इस्तेमाल कहाँ करना होगा, जहां भी उसका पूरा फुल फॉर्म कहीं बहुत पूछ लेते हैं, एलर्जी एंड वैस्कुलर डिजेनरेशन, एडी मेरिडियन को, है ना। एनडी मेरिडियन का इस्तेमाल हमेशा ब्रेन का, एनडी4 पूछा जाता है अक्सर, एनडी4 क्या है, तो क्रेनियल नर्व की बात जब होती है तो एनडी4 का ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो फिर मेनिंजेस में आप ND1B और ND1C ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ND1B तो आपका CMP पॉइंट है, CMP पॉइंट है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, मतलब मास्टर पॉइंट के रूप में है। तो इसलिए ये सब चीजें चाइनीज उसमें मेन है, और उस पर फिर उनके CMP पॉइंट है वो पूछे जाते हैं, वो आपको ट्यूटाइल्स 4 और 5 में मिलेंगे। तो उसके आधार पर प्लस 4 में आपको सब और मेरिडियन के तो पॉइंट मिलेंगे, प्लस आपका हार्ट में क्या है, ऐसे नोड पूछा जाता है अक्सर, ऐसे नोड का पॉइंट क्या है, तो आपको उस H6A उसका पॉइंट है। इस तरह पॉइंट थोड़ा सा महत्वपूर्ण होते हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर पूछते हैं। पेस मेकर, इसको पेस मेकर पॉइंट बोलते हैं, तो पेस मेकर इसको बोलते हैं। पेस मेकर कहाँ स्थित है वो भी आप लोग जानना चाहिए कि पेस मेकर हमेशा राइट एट्रियम में स्थित है। पेस मेकर पॉइंट जो है वहां जो ऐसे नोड है वो हमेशा दोनों एबी नोड भी राइट में ही, राइट एट्रियम में ही सब है, ऊपर वाले चैम्बर में ही सब है राइट में, वो जगह उनकी अलग अलग है, ऊपर नीचे है लेकिन दोनों वहीं पर स्थित है। और सेमेस्टर 3 में उधर आपका एंडोक्राइन सिस्टम से बहुत पूछा जाता है बीएसबी में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उससे भी उसका कंट्रोलर भी हाइपोथैलेमस है। वो जो हाइपोथैलेमस का पॉइंट कोई पूछ ले तो TW20। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है आयुर्वेद में हम लोग बताना होगा, पिट्यूटरी तो हम लोग अब वही पूछा जाता है आयुर्वेद में, पिट्यूटरी कहाँ है, तो लेफ्ट मिडिल फिंगर वहां पर आ जाएगा। इस तरह हम लोग को ये देखना पड़ेगा कैसे हो। तो और स्पेशली पेज नंबर 38 जो आपका उसमें है भारद्वाज में, वो जरूर उसमें देखिए आयुर्वेद की उसमें। और चाइनीज में हम लोग देखना हो तो पेज नंबर 4 ऑफ डिटेल्स 1 वो महत्वपूर्ण है। उसमें आपका 5 एलिमेंट के चार्ट, इमोशंस, एंगर अक्सर पूछा जाता है, क्रोध आपको अक्सर पूछते हैं। तो इस तरह हम लोगों को करना, तनाव बिल्कुल मत लीजिए, कोई भी मत लीजिए। तो एग्जाम में नहीं आता, वाइवा में नहीं आता, चिंता मत करिए, बोल दीजिए कि हमको नहीं आता, स्किप कर दीजिए, कोई आवश्यक नहीं कि आप जाने। हाँ, जो चीजें आप पढ़े हुए हैं उसको जरूर बता दीजिए कि हमने देखी। अगर कोई मान लीजिए पूछ ली कि आपने बताइए क्या पढ़ा है आपने, एक प्रश्न कभी कर देते हैं भाई आपने पढ़ा क्या है, तो बता दीजिए कि हमने सर ये पढ़ा है। वो जो पढ़ा है उस पर पूछ लेंगे तो आप उसको जानते होंगे, बता दीजिए बिना, और विराम दीजिए। जैसे जैसे प्रश्न, जैसे उन्होंने पूछा पहला आपके नाम क्या है, आपने कहा संजय कुमार मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से संजय जी, कौन आपके कोऑर्डिनेटर है, उनका निरंजन जी हमारे कोऑर्डिनेटर है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपनी जगह बता दीजिए, मैं यहाँ से दे रहा हूँ।
फिर आपका रोल नंबर ये है तो रोल नंबर पूछेंगे तो आप बताएंगे रोल नंबर मेरा ये है सर। तो रोल नंबर जब कंफर्म हो गया तो वो फिर वहां से आपका फिर शुरू होगा। फिर वो पहला कहेंगे कि पहला प्रश्न आपका बीएचपी से हम लोग कर रहे हैं। तो बोले ठीक सर। तो बीएचपी में आपको मालूम है कि हमारा ब्रेन से, आपका ब्रेन वाला होगा ना, आप ब्रेन वाला इसी में होगा ना। तो ब्रेन के सिस्टम में जब कोई प्रश्न पूछे तो आपको बता रहे भाई, पूछ लेंगे भाई ये बताइए कि सेंसरी नर्व क्या होती है। आप बता दीजिए कि सेंसरी नर्व माने जो सेंसर्स को लेकर के जाती हैं और वो सेंसरी नर्व ब्रेन तक सूचना देती हैं। फिर कहीं मोटर नर्व का नाम सुना? बोलिए सुना। मोटर नर्व का ऊपर से आती है, वो एनालिसिस करने के बाद वो जो सूचना लेके जाती हैं और आदेश लेके जाती हैं उनको मोटर नर्व हम बोलते हैं। फिर कहेंगे अच्छा ये कंट्रोल कहाँ होता है? तो कहेंगे ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो कहें नर्वस सिस्टम के भाग बता सकते हैं? तो आप कहिए यस, नर्वस सिस्टम के हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो भाग हैं, एक ब्रेन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। तो बोले स्पाइनल कॉर्ड में तुरंत प्रश्न ऐसे आते हैं, स्पाइनल मान लीजिए पूछता हूँ स्पाइनल कॉर्ड में कितने वो हैं, तो आप बता दीजिए कि हमारे पास उसमें वर्टिब्री है। स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइन में अंतर है। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि कुछ उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। स्पाइन इज डिफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट। स्पाइनल कॉर्ड तो केवल नर्वस सिस्टम का बना हुआ है और स्पाइन जो है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन बोलते हैं। तो स्पाइन इज वर्टिब्रल कॉलम यानी हड्डी, और ये है नर्व का सिस्टम। फिर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बहुत पूछ लेते हैं, तो आप कहिए ग्रे मैटर। फिर पूछ लेंगे भाई अच्छा बताइए कि बड़ा ब्रेन और छोटा ब्रेन भी होता है? हाँ बड़ा ब्रेन होता है। बड़ा ब्रेन सेरेब्रम कहलाता है, छोटा ब्रेन हमारा कहलाता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का जो हमेशा याद रखने के लिए कह दीजिए चुंगी चौकी। चुंगी चौकी याद है? चुंगी चौकी सपा गवर्नमेंट ने निकाल दिया, हटा दिया था उसको। तो चुंगी चौकी होती थी, वो जो भी शहर के बाहर जाता था उससे भी टैक्स वसूलती थी, शहर के अंदर आता तो उससे भी टैक्स वसूलती थी। तो ये भी है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको बताएगा भैया हमको ये सूचना देने जाना, कह जाओ, वो ब्रेन को जाके बताएगा सेरेब्रम को। तो सेरेब्रम से फिर लौटेगा, वहां से ऑर्डर लेके लौटेगा तो फिर बताएगा कि भैया हम जा रहे हैं ये। तो कहेगा अच्छा जाइए। फिर जब वहां जिस काम को करने जा रहा है वो नहीं कर पाया तो फिर सेरेबेलम को बताएगा कि ये काम कर नहीं पाए हम। फिर सेरेबेलम इसको बताएगा ब्रेन को कि ये काम नहीं हो पाया लेकिन वो काम हो गया। जैसे चोर भाग गया और चोर को पकड़ नहीं पाए तो बताएगा वो कि चोर भैया चोर को पकड़ तो नहीं पाए लेकिन चोर भाग गया, मतलब हमारा काम खतरा टल गया। ये सारी सूचना तो उसको इस रूप में याद रखिए। इसलिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिंगर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए बहुत से इलाज आपको फिंगर नंबर 7 में आयुर्वेद में करने पड़ते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फिर आपको पूछेंगे कि भाई अगर हार्ट का और लंग्स का जो कफिंग सेंटर है, ये सब सेंटर कहां पे है? तो कहते मेडुला में। मेडुला में हमारा कोई पॉइंट होगा, यूबी10 है क्या है? यूबी10 तो यूबी10 पॉइंट है, तो यूबी10 को याद रखें। मेडुला में हमने कहा रखा हुआ काल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा शुरू हो रहा था 6 नंबर से, फिंगर नंबर 6 से हमारा शुरू हो रहा है। फिर कहीं मान लीजिए स्पाइन का ट्रीटमेंट कहीं करना हो तो कह दीजिए ऊपर कर लेंगे। फिर कहें सर्वाइकल, जब स्पाइन बोले तो ऊपर और सर्वाइकल बोलते हैं तो फिर ऊपर। फिर कहेंगे कि हम सर्वाइकल नहीं थोरेसिक करिए तो कहें बीच में, उसके लंबर में कहें तो नीचे। जब स्पाइन की ओर कहें तो ऊपर, लेकिन अगर स्पाइन में बोल दें कि ये इसका करिए तो नीचे, तो वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ऐसे हम लोगों को करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। आयुर्वेद में तो बहुत सरल है। आयुर्वेद में तो अच्छा आपके उसमें सेमेस्टर 3 में पूरा, अच्छा पूरा होगा, हाँ वात पित्त कफ होगा इसमें। वात पित्त कफ है 3 में होगा, वात पित्त कफ है सेमेस्टर 3 में, वात पित्त कफ है। तो वात पित्त कफ पूछ सकते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो 5 देखिए,
5 तरह के वात, 5 तरह के पित्त और 5 तरह के कफ होते हैं। ठीक है, एक ही बात है व्यान वायु जो पूरे शरीर में विचरण करती है, हवा हार्ट को कंट्रोल करती है। प्राणो दान समानाख्य व्याना पाने सपजधा, तो ये है। तो अपान वायु सबसे नीचे वाली है, वो लोअर उसमें जाती है। व्यान वायु हृदय में होती है। प्राण वायु आपके ऊपर इस एरिया में, कंठ में, यहाँ पर होगी, सिर में होगी। तो इस तरह, तो उसके बहुत वो नहीं है। फिर कभी कफ, आयुर्वेद में कफ की स्थिति कभी होगी तो कफ की स्थिति जो है 4 और 5 की होती है, तो वो थोड़ा स्थिर वाली होती है, 5 स्थिरता वाला है, तो वो उसमें थोड़ा सा वो होगा। इसीलिए और कब प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के यहाँ? अच्छा, उसमें इसके चाइनीज में देखिए, चाइनीज में तो पहले तो फुल नेम ही आ जाता है, फुल नेम में सब बहुत गड़बड़ करते हैं। ईएवी, ईएवी का फुल फॉर्म चाइनीज में पूछा जाता है तो भारत बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये है पूरा, इसको नहीं लिखते लोग। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये सा है, मेन है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये उसका पूरा फुल फॉर्म है। और वो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एज पर वॉल कहीं लिख देंगे, कहीं लिख देंगे इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर्स वॉल लिख देंगे, तो सब आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपको एक ही चीज है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, बस ये याद रखिए, खत्म। सीएमपी लंग्स का पूछा जाता है, देखिए तो LU10C, वो सब थोड़ा सा कुछ अधिक क्रोनोलॉजिकल आप बना लीजिए तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। क्रेनियल नर्व का बोलिए पॉइंट, क्रेनियल नर्व का होगा तो क्रेनियल नर्व पूछा ND4, आपको तुरंत बता देना है। ये पूछते आईज, आंख का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, तो इसमें 2A होता है लिम्फ में, लिम्फ 2A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर JD1, मान लीजिए कोई कहेगा JD1 कौन क्या ट्रीट करेगा, तो समझ जाइए नीचे का पॉइंट, पैरों में कोई दर्द है, लंबर में कोई दर्द है तो नीचे हुआ, डायफ्राम से नीचे है तो वहां ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर ये बाइकस्पिड टाइकस्पिड, ये पूछा जाता है, तो ये H8 राइट और लेफ्ट होता है, तो बाइकस्पिड माने लेफ्ट वाला, ट्राइकस्पिड माने राइट वाला, तो जहां राइट वाला हो तो राइट, H8 राइट और उधर H8 लेफ्ट। फिर ये कुछ मेरिडियंस में कितने, 2-4 उसमें पढ़ लीजिएगा उसमें कि कितने मेरिडियन में ऐड हुए हैं वो। CMP सर्कुलेशन का 8D मांगा, CI 8D सर्कुलेशन मेरिडियन। फिर OR के जैसे पूछ लिया कि OR, तो OR हमारी रिंग फिंगर में है, OR मेरिडियन, ये डीप लिम्फ की है, यही कैंसरस ट्रीटमेंट करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन उसमें हो जाती है। पर यही तो TW, अब देखिए उसका PN जो उसका करता है, PN3 कार्बोहाइड्रेट का, जो हम लोग को बीमारी हो जाती है शुगर वाली, उस बीमारी के लिए PN पैंक्रियाज का पॉइंट राइट वाला यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि मेटाबॉलिक के लिए वो है। तो PN1, PN2, PN3, PN4, और उधर TW1, TW2, TW3 और TW20, इतने जरूर पढ़ लीजिए, जरूर, बहुत आवश्यक होगा। पिछली बार एक प्रश्न पूछ लिया गया था LY20, तो लोगों ने समझा कि LY20 वो लिम्फ मेरिडियन में 24 पॉइंट होते हैं, तो 24 पॉइंट इस तरह थोड़ा होते हैं, तो LY14 तक ही था, तो 20 को तो बेवकूफ बनाने के लिए था कि LY20 है ही नहीं, LY20 का पॉइंट ही नहीं है, लेकिन वो पूछ लिया गया था, तो वो एक बार पूछा गया था। फिर कहां से स्टार्ट होती है ये मेरिडियन का, इसमें बहुत पूछते हैं। टॉन्सिल, टॉन्सिल में आप पढ़िएगा लिम्फ मेरिडियन में 1-2, ये 5 टॉन्सिल्स का उपचार करती है,
तो वो जरूर, वो मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग एक पॉइंट बहुत जानते हैं इंपॉर्टेंट, वो उसका CB34, तो उसका बहुत बड़ा यूज है कि वो मसल्स के लिए, नीचे मसल्स के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बुंद है, तो वो पूछते जरूर है इसको। और फिर कोई मेरिडियन, SK मेरिडियन हो, चाहे वो जहां भी नीचे की तरफ आवे कि भाई पैरों में करना है तो SK1 हो जाएगा, कोई फाइब्रॉइड नीचे करना हो तो फाइब्रॉइड 1 हो जाएगा। नीचे के जितने गोनेट्स का अगर कोई होगा तो फाइब्रॉइड वाला होगा तो सब 1 पॉइंट पे हो जाएगा। अब वो CMP पॉइंट अलग समझ लीजिए, लेकिन 1 पॉइंट तो रहेगा ही, ऊपर वाले पॉइंट पर नहीं। इसी तरह है, और कुछ नहीं, इसमें चाइनीज का ही मेन हो है। अब यही है क्रॉनिक, सब जॉ जॉइंट है, सब बहुत पूछा गया था इसी तो पिछली बार, तो वही सब है आपका। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात आती है हमेशा, तो व्हाइट मैटर हमेशा बीच में होता, अंदर होता है, और ग्रे मैटर ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर, है ना, सब ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर। ग्रे मैटर माने, ग्रे मैटर माने कि वहां पर हमारे सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, वो ग्रे मैटर हुआ। नीचे जो है हमारा एक्सॉन होता है, तो उसमें हमारा व्हाइट मैटर, व्हाइट माइलिन शीट चढ़ी होती है, तो वो नीचे होता है। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ग्रे मैटर अंदर हो जाएगा, व्हाइट मैटर बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो नर्व निकलनी है ना, तो माइलिन शीट वहीं जाएगी, नर्व नर्व के लिए जाएगी, एक्सॉन जाएंगे ना, एक्सॉन संदेशवाहक है, और जो ऑर्डर मोटर ऑर्डर से लेके जाते हैं, और ये वाले ले जाने वाले हैं कि वहां पहुंचे और उन्हें सूचना दिया, सूचना देने के बाद इन्होंने उसको ब्रेन को बताया, न्यूक्लियस को बताया। तो इस तरह हम लोगों को लिम्फ मेरिडियन बहुत अच्छी मेरिडियन है। एक और नॉर्मल सिद्धांत के रूप में है, उसको कभी कभी यूज होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई नाखून व्हाइट कह दे, तो व्हाइट हम लोग मान लेते हैं कि ब्लड वगैरह की कमी है। पीले में जैसे येलोइश होता है, पेल 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 जिसको बोलते हैं, तो पेल माने उसका पेल माने पीला नहीं है, पेल माने बिल्कुल उसमें ब्लड वगैरह नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली जब पीले की बात आती है, येलो पेल में, नॉर्मली पेल उसमें कहीं होता है, तो आप हमेशा समझिए कि वो हीट की प्रॉब्लम है। और अगर ब्लड की हीट में, हीट अगर कहीं हीट होगी तो येलोइश उसका होगा कलर, ये हमेशा देख लीजिएगा नॉर्मल। और अगर बहुत एक्सेसिव हीट होगी तो लाल रंग होगा। तो लाल रंग और येलो रंग अधिकांशतः हीट कंडीशन को बताते हैं, ये अधिकांशतः देखिएगा ऐसा होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि फाइनली यही है, लेकिन ये आपको डायग्नोसिस ट्रीटाइज 7 डायग्नोसिस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये होता है। और यही सब है, पुराना आपका सेकंड सेमेस्टर वाला तो पूछ ही सकते हैं। इसी तरह फिर आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ मुझे तो बहुत कठिन नहीं है। आयुर्वेद में तो वही सब कलर आते हैं, टोनिफिकेशन कलर है मन का, फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसमें बनाने लगते हैं ना। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी आप लोग याद रखिए कि कुछ तो दिमाग से काम लीजिए। कहीं मूवमेंट की बात हो तो अगर कहीं बात का दिया हो तो उस बात वाले को टिक कर दीजिए। जैसे कोई मूवमेंट हो रहा हो तो बात को कम करना है तो 1-2 को कम करना है, और उसके अगेंस्ट में 5-6 को बढ़ा देना है, या 4-5 को बढ़ा देना है। तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मिले तो उसको कर लीजिए। जहां कहीं कोई भी टॉक्सिन निकालना हो और दिमाग में आवे कि किसी टॉक्सिन की वजह से हुआ है, वहां हमेशा 4-5 सीडेट 6 स्टोन इसका आश्रय लीजिए, वो जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसमें प्रोटोकॉल में लिखा होगा, उसको कर दीजिए। और हमारे टिश्यू रस, हम लोग इंडेक्स फिंगर से शुरू करते हैं, राइट इंडेक्स से रस, रक्त
फिर वही फिर पुराने आ जाते हैं 1 नंबर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस, ये हम लोगों का कंसेप्ट है। तो रस की कई बात होगी तो हमारा राइट का फिंगर नंबर, रस माने जल, रस में जल है ना, तो रस माने जल, तो जल को मान लीजिए, तो जल को यहाँ से शुरू कर दीजिए। तो ये कभी कभी आता है कि कहाँ रखें उसमें। बोधक, बोधक का फायदा, फिर ब्रेन का ट्रीटमेंट जब कभी होता है, मान लीजिए कहीं करना चाहे, तो आप दो चीजें, जब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों दिया हुआ हो तो स्पाइनल कॉर्ड का नीचे होगा आरएमएम में और ऊपर होगा एलएमएम में ब्रेन का, आरएमएम। लेकिन जब कभी ये दिया हुआ हो कि हमको राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन करना है, तो हमको तय वही कर दिया उन्होंने कि राइट ब्रेन करना तो राइट आरएमएम, लेफ्ट ब्रेन करना तो लेफ्ट लेफ्ट एमएम। अगर नहीं दिया है, केवल ब्रेन कह रहा है, तो आपको एलएमएम करना है। जहां कहीं आपको कोई कंडीशन दे दे राइट लेफ्ट, तो आप उसी तरह मेगा मेरिडियन में उसी तरह ट्रीट करिए। यांग साइड हमेशा एलएमएम में रखिए और इन साइड हमेशा जो रखिए राइट आरएमएम में, तो ये हमेशा होगा। रंजक रंजक पित्त वगैरह सब आता था। अब जब ये स्पेशली सब कार्डियोमेगाली वगैरह जो होते हैं, ये हमेशा 5-6 में होंगे, 5 और 6 एलएचएम में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एलएचएम में जो पीछे हम लोग बनाया हुआ है ना 5-6 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हमारा पीछे की तरफ स्पाइन के बिल्कुल पीछे है, इसलिए उसका जो है कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट एलएचएम के रूप में है, और 0-9 तो पूरे शरीर का ही है, लेकिन 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली। 3-4 वगैरह तो है ही। अब जैसे कहा कि बाई आंख का उपचार होगा, तो अब तुरंत बाई आंख लिख दिया है तो बाई आंख का लेफ्ट में होगा, क्योंकि वैसे भी आंख का ऊपर होता, लेकिन बाई आंख लिख दिया है तो अब तो ऊपर होगा ही एलएमएम में, एलएमएम में। अगर न लिखा होता आंख का होता तब भी हम लोग आंख का ऊपर करते एलएमएम में, लेकिन अब बाई लिख दिया तो बाई का हम लोग करेंगे एलएमएम में ही उपचार। इस तरह का होता है। और तो घटाने वाले अष्ट धातु, अष्ट धातु के साथ जुड़ा हुआ दांत वगैरह उसी दांत और नाखून उसी जुड़े हुए हैं ना अष्ट धातु से, तो वो हमेशा कभी पूछते हैं लोग। ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शन विल बी, अब अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन, अगर ये लिखा हुआ हो कि ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शन किसमें करेंगे, तो हमेशा लेफ्ट की बात करेंगे हम लोग। अगर बता दें कि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो राइट में करेंगे हम लोग। अगर लिख दिया है तो हम लोग उस तरह कर, ऐसे हम लोगों को करना है, परेशान नहीं होना है। सब लोग अपना खैर बिजी हैं, लेकिन फिर भी सर आपने जो पॉइंट्स बताए थे वो रिपीट कर दीजिए ना एक बार। H7 UB15 वो अभी एग्जाम के टाइम लगाने के लिए बताए थे आपने। UB15 वो हार्ट का है, हार्ट का पॉइंट है ना, और बैकशू पॉइंट। UB15 H7 और 9 काय का था सर? H9, अच्छा H9। हाँ हम्म, UB15, ठीक सर, थैंक यू। ताकि मतलब वो कहीं वाइवा वगैरह में बोलने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वो होता है, तो उसमें थोड़ा सा अपने को कंसिडर करिए, और प्लस मेमोरी के लिए भी ये सब चीजें, मेमोरी भी हो जाए, वो भी हो जाए।
परेशान नहीं होंगे सब लोग, पुराने लोग हैं। जो नहीं प्रश्न आता उसको बिल्कुल स्पष्ट बोलिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, स्पष्ट बोलिए कि हमको नहीं आता, तो अपना खुद ही पूछेंगे दूसरा प्रश्न, है ना। नंबर किसी को कम नहीं आना है, सबको नंबर 30 नंबर मिनिमम और 45 नंबर मैक्सिमम वाइवा में ये नंबर आते हैं, इससे अधिक किसी के नंबर आए नहीं है। 45 का मतलब वो समझिए 42 तक, जिसको 42-45 मिलते हैं बहुत अधिक नंबर है। एक आध केवल स्टूडेंट को कभी शायद किसी को मिले होंगे 48 वगैरह, किसी को मिले नहीं। 45, 30 से लेकर 45 तक का मार्जिन है, तो 30 नंबर का मतलब पास हो गया, 60% अपने आप हो गए। तो इसलिए सभी लोग चिंता मत करें ना, संजय जी और तो आप लोग जो है, आप लोगों का तो सेमेस्टर 6 वगैरह में थोड़ा सा अधिक होता है, मतलब उसमें 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं। सेमेस्टर 3 तक तो बहुत कम पूछ पाते हैं, तो मुश्किल से 3 प्रश्न हुआ, 2 किसी के रिपीट कर दिया दूसरा तो बहुत मुश्किल से, 6 नहीं कर पाते, कभी 3 या 4, 3 तो मिनिमम है, लेकिन 4 से अधिक नहीं कर पाते। लेकिन सेमेस्टर 6 के बाद जो है थोड़ा सा अधिक पूछते हैं, लेकिन ठीक है, वो भी पूछते नहीं बहुत कुछ, तो बहुत वैसी चीज पूछते हैं, तो इसलिए कोई बहुत चिंता की बात वहां भी नहीं होती। और जो लोग अधिक पढ़े हुए हैं तो उनको कभी पूछ लेते हैं, कभी एक आध लोग जो मिल जाते हैं वो अधिक पढ़ने के आधार पर पूछ लेते हैं, अधिक 2-4 कि भाई इनको देख लें कितना अधिक नंबर देना है। तो इसमें तो संजय जी हैं और सुशील जी भी हैं, सुशील जी भी 3rd नहीं 4th के होंगे, सुशील 3rd में है, सुशील 3rd के हैं, सुशील 3rd के हैं, अमरेश जी 3rd के हैं, अभी 3rd में हूँ सर। हाँ नीता जी 3rd में है। यस सर। 4 लोग इसमें भी अपीयर हो रहे हैं। और चलिए ठीक है, आप लोग बहुत परेशान मत होइए, सब लोग अपना करिए, वाइवा में बिल्कुल शांत मन से, कोई भी एग्जाम शांत मन से दीजिए तो हमेशा रिजल्ट अच्छा रहता है। क्योंकि सर तब लिवर 3 के हैं? लिवर 3 के बारे में भी चर्चा की थी सर, पॉइंट किसमें अभी? हाँ सर, लिवर 3 के बारे में। नहीं लीवर, वो शायद लीवर 1 के लिए कहा था निरंजन ने। हाँ हाँ, लिवर 3 बोले थे सर। 3 नहीं बोले होंगे, जी 3 बोले थे ना, लीवर 1 का होंगे। लीवर 1 सर, लीवर 1 तो हाँ जी लीवर 1 बोले थे ना। जी सर आपने टॉक्सिन निकालने के लिए 4-5 सीडेड 3-6 टोन कहा था, हाँ तो सर वो किस पर करना है? नहीं, फिंगर पे? हाँ प्रोटोकॉल लिखे रहते हैं, वो 3-4 प्रोटोकॉल लेके आएंगे आपको, और आपको कोई पूछा तो कहीं जी। हम तो जनरल बोल रहे हैं कि मान लीजिए कभी कोई टॉक्सिन, कोई अवरोध निकालने के हमारे रामबाण है ये प्रोटोकॉल 4-5 सीडेड 3-6 टोन। तो कभी आ जाएगा, कभी कोई ऐसी चीज आए जो आपको क्वेश्चन में लगे कि आपको कोई टॉक्सिन निकालने की बात कर रहे हैं, कोई अवरोध निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो 4 जो आपके पास लिखे होंगे उसमें से एक 4-5 सीडेड वाला होगा, तो उसको टिक कर दीजिएगा। ये मेरा कहना इसको सर्कुलेशन पॉइंट भी तो कहा जाता है सर ना, है। सर्कुलेशन के लिए। हाँ सर्कुलेशन का भी है, लेकिन सर्कुलेशन वाला है, लेकिन मेन तो हम लोग बोलते हैं कि इसलिए कि भाई कोई भी टॉक्सिन कोई भी शरीर से निकालना हो तो उसको रामबाण की तरह इस्तेमाल करिए। इसी तो वो हम जनरल बता रहे थे कि लिख के आते 3-4 आगे लिखे आए, उसमें तो 4-5 आपने देखा कि कोई टॉक्सिन निकालने की बात हो रही है तो तुरंत 4-5 सीडेड वाला सही हो जाएगा। जहां कहीं केमिकल की बात होगी वहां 3-4 का नंबर आना चाहिए। कोई केमिकल की बात कर रही हो, कोई बात हो रही हो, तो वहां 3-4 केमिकल वाला है। कोई मिगाली वगैरह हो गई हो तो 4-5 हमेशा आना चाहिए, 5-6 आना चाहिए, तो 5-6 LHM वगैरह आ जाएगा। तो ऐसे इस तरह हम लोगों को प्रोटोकॉल में कभी कभी होता है ना, 4 कंफ्यूजन देते हैं, तो 4 दे दिया
तो आपको ये होता कि ये भी है कि ये भी है, तो उससे अंदाज लगाने के लिए कि भाई कैसे 5-6 अगर मेगाली टाइप की कुछ है तो हमने चलिए कोई चीज निकालनी है उसको, तो मेगाली का हमेशा इस्तेमाल जो है 5-6 LHM में नॉर्मली करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग जो है ना, आप लोग शांति से एग्जाम दीजिए और वो करिए, 2 दिन का और समय रह गया है और शांत मन से दीजिए। और आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां भी जब जाइए तो ये ध्यान रखिए कि देखिए जो भी इस तरह चढ़ते जाएं 3, 4, 5, 6 जो भी पढ़ते जाएं, उसमें ये ध्यान रखिए कि ये संस्थान इनका सबने इसको शुरू किया, उनकी इच्छा ये थी कि हम घर घर तक इस विधा को पहुंचाएं। ऐसे में उन्होंने नारा दिया ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो उसको हमको सफल करना है, शक्तिशाली करना है। इसी भावना के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग बढ़िया से करें एग्जाम में, और अगली बार दूसरे सेमेस्टर में आप लोग आएंगे तो हम लोग मिलेंगे अगले सेमेस्टर। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर धन्यवाद।